आइए हम उज्जैन के महत्वपूर्ण समाचारों की चर्चा करें। उज्जैन में आत्महत्याओं का दौर जारी है। कल भी जयसिंहपुरा के गणेश कॉलोनी में रहने वाले युवक ने आत्महत्या की। मामला अति रोचक है। उज्जैन की स्थिति तो है ना बेहद खराब होती जा रही है। यहाँ पर है ना अब जो स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ी रोचक जानकारी हमें दी। यहाँ पर है ना 76 नर्सिंग होम पंजीकृत हैं जिले में, और 204 है ना क्लिनिक पंजीबद्ध हैं, किंतु इन सभी में है ना किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। मरीजों को किस प्रकार लूटा जाता है क्लिनिक में और अस्पतालों में। और अभी सवाल यहाँ पर यह है कि गैर पंजीकृत अस्पताल और क्लिनिक कितने हैं, इनकी जांच कब होगी, कैसे होगी। कायथा के पास में है ना एक सड़क नर्सिंग होम एंड रिसर्च सेंटर है। जब वो अपंजीकृत था तो फिर भी उपचार कर रहा था। वो जो पूर्व के जो है ना हेल्थ अधिकारी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब यहाँ पर जितेंद्र जी राजपूत आए हैं ना, हम उनसे यही बात चाहेंगे कि वे है ना सलक्ष अस्पताल और रिसर्च सेंटर की तुरंत जांच करें। मामला अति रोचक है और क्या क्या हो रहा है कुछ अभी कह नहीं सकते, जो भी है। और अभी अब पंचायत में है ना सीईओ भी लापरवाही बरत रही है। हमने जो शिकायतें की ना घोटालों की, वो भ्रष्टाचार की, वो उसके बारे में बहुत ही लापरवाही ढिलाई बरत रही है। ऐसा लगता है कि जो भ्रष्टों के है ना दलाल वहाँ पर पंचायत विभाग में मौजूद हैं, और जो सीईओ को भी घेरे रहते हैं और उनको जांच करने के लिए जो जाना चाहिए ना उसमें अवरोध बनते हैं। खैर ठीक है, ये भी जो हुआ है ना ये तो अब होता ही रहेगा उज्जैन में। और उज्जैन में तो अब बड़ी विचित्र समस्या खड़ी हो गई। उज्जैन का तो है ना भविष्य क्या होगा अभी कहना बहुत कठिन है। यहाँ तो हमने देखना है ना उज्जैन में अनेक प्रकार के नाटक हो रहे हैं। यहाँ पर धर्म के नाम पर कितनी शातिर ठगी हो रही है इसके भी आपको कल्पना नहीं है। यहाँ पर है ना 13 अखाड़े हैं शिव दल और रामा दल के। यहाँ पर भी क्या क्या नाटक हो रहे हैं इसका भी किसी को संज्ञान नहीं है। हमने जब इन अखाड़ों की जांच की ना तो हमें विचित्र विचित्र रोचक तथ्य मिले। ये जूना अखाड़ा है ना ये तो यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि बस धन चाहिए, जमीन चाहिए और किसी भी तरीके से पैसा चाहिए। ये भी एक हमने देखा। और अनेक अखाड़ों में है ना हमने विचित्र विचित्र स्थितियाँ देखी। यहाँ पर जो है महामंडलेश्वर बने हुए हैं ना, इनके भी बड़े रोचक कारनामे हमारे सामने आए। ये तो धन देकर है ना महामंडलेश्वर बने हैं और आश्रम बना लिए। एक महामंडलेश्वर में उन्होंने अखंड आश्रम को ही हड़प लिया और उधर 4 धाम बना दिया। और 5 लोगों की गैंग है, उसकी भी जांच चल रही थी, वो जांच भी दबा दी गई। ठीक है, अभी यहाँ पर है ना हमने बहुत नए नए महामंडलेश्वर हो गए और उन महामंडलेश्वरों की जो है ना अति गोपनीय जांच की जरूरत है। हमने जब जांच की ना तो हमें बड़े रोचक तथ्य प्राप्त हुए और ऐसे ऐसे तथ्य प्राप्त हुए कि जो सनातन धर्म के विपरीत हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो कुछ नए नए महामंडलेश्वर बने हैं ना उनकी आड़ में कुछ एनजीओ भी सक्रिय हो गए और वे धन कमा चाह रहे हैं, लोगों से दान ले रहे हैं और अनेक प्रकार के नाटक कर रहे हैं विभूतियों के नाम से। ये भी अच्छी बात नहीं है। हमने अब हम एक बहुत बड़ा कांड उजागर करेंगे एनजीओ और एक नए महामंडलेश्वर का। बड़े बड़े विचित्र इतने अच्छे अनेक रहस्य प्राप्त हुए हैं कि जिसको सुनकर है ना साधु संतों में भी हड़कंप मचेगा। साधु संतों में तो यूं ही हड़कंप मचा हुआ है। उनकी है ना खुफिया जांच होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब ये देखते हैं कब जांच होगी, प्रशासन कब उनकी जांच करता है। ये भी मामला अति रोचक है। और यहाँ पर तो उज्जैन में तो है ना बड़ी विचित्र स्थिति होती जा रही है। यहाँ पर हल्की सी बारिश होती है, जल भराव हो जाता है, कुछ भी वो होता है तो जन समस्या खड़ी हो जाती है। अब यहाँ पर हम एक बात ये करना चाहेंगे ना कि हमारे यहाँ के नगर निगम के उद्यान विभाग में एक दैनिक भोगी कर्मचारी था, वो बाद में स्थायी हुआ और उद्यान प्रभारी बना। उसके यहाँ EOW ने छापा लगाया
तो 15 लाख की तो कुछ तनख्वाह मिले और उसके घर में और परिवार पे है ना 1.14 करोड़ की संपत्ति, 1.14 करोड़ की संपत्ति मिली। अरे मामला अति रोचक है। इधर नगर निगम घाटे में है और वहाँ के कर्मचारी माला माल हो रहे। बहुत ही अजीब स्थिति बनी हुई है हमारे यहाँ पर। और हमारा उज्जैन तो है ना अराजकता, गुंडावाद, भूमाफियावाद और चोट वसूलीवाद, इसका अजायब घर बन चुका है। यहाँ पर अनेक प्रकार के है ना घोटाले हो रहे हैं, चोट वसूली हो रही है। और यहाँ पर अब तो एक विशेष रंगदारी की भी योजना चालू हो गई। आप कहीं भी कुछ भी कीजिए, उनको उस गैंग को आपको रंगदारी देना पड़ेगी। ये भी अति स्थिति बड़ी घातक है। यहाँ पर है ना मानसून की दस्तक होने वाली है, गट्टे और नाले साफ नहीं हुए हैं, सब कुछ वो बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ है। यहाँ पर अस्पतालों में क्या क्या लूट हो रही है जिसकी कोई हम कल्पना नहीं कर सकते। अब यहाँ चरक अस्पताल है ना, यहाँ पर तो इतनी कुव्यवस्था हो गई है कि हद से ज़्यादा। अब नए सिविल सर्जन आए हैं, देखते हैं वो क्या क्या व्यवस्था सुधारते हैं, किस प्रकार की बातें होती हैं। अब यहाँ पर है ना हमारे जो जिलाधीश हैं वो बड़े सक्रिय, उनको उज्जैन के हर क्षेत्र का संज्ञान है। हम उन्हीं से निवेदन यही करते हैं कि वो जिलाधीश महोदय है ना, आप सख्ती से कदम उठाइए। और जो है एकांगी मार्ग है ना, जो नए घोषित कर रहे हैं, जो पुराने एकांगी मार्ग है ना, आप उनका भी पालन कर लीजिए। और जो 17 चौराहे हैं ना, जो दुर्घटना चौराहे हैं, जाम चौराहे हैं, उनको आप 70 फीट का तुरंत कर दीजिए। इसकी जो राशि भी आ चुकी है, आपको काम शुरू करने में दिक्कत क्या है। और जो वहाँ पर हर चौराहे पर रोटरी बने ना, वो बड़ी लंबी चौड़ी ना बने और एक छोटी सी प्रतीकात्मक बना दी जाए ताकि ट्रैफिक व्यवस्था में और सुधार हो सके। और अनेक मामले हैं उज्जैन की समस्याओं के। हम तो यहाँ पर है ना जब हम निकलते हैं ना सड़कों पर, तो धर्म के नाम पर क्या क्या ठगी होती है, कैसे लूट होती है, किस प्रकार के आचरण होते हैं, हमें सब पे दर्शन होते हैं। अब यहाँ पर है ना जो बाहर के पर्यटक आते हैं ना, उनकी भी गतिविधियाँ इतनी घिनौनी होती है कि हमें बड़ी शर्म आ जाती है। उन्हें कहना पड़ता है कि भैया उज्जैन पे रहम करो, इसको धार्मिक शहर ही रहने दो, किंतु ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पर अनेक बातों की समस्याएं हैं। अब किस समस्याओं को करें। और सबसे बड़ी समस्या तो हमने यहाँ पर ये देखी है कि जो धर्म का मुखौटा लगाकर, राम का मुखौटा लगाकर घूमते हैं, जनता को धोखा देते हैं। उनके चेहरे पर एक नहीं, दो नहीं, हजारों मुखौटे लगे हुए होते हैं और वे क्या क्या क्यों कृत्य कर रहे हैं, इसकी भी हमें जानकारी है। हमारे पास में सारे तथ्य और सत्य मिल चुके हैं, साक्ष्य भी मिल चुके हैं। हम सबका वो करेंगे। अब यहाँ पर अभी है ना कांग्रेस का जो अभियान चला पद चयन के लिए, जो योग्य है ना उनका चयन की प्रक्रिया की, हमने यहाँ पर देखा अनेक दावेदारों ने, बहुत सारों ने दावेदारी अपनी प्रस्तुत की। जब हमने दावेदारों की सूची देखी ना और दावेदारों का सारा देखा, तो वो बड़े विचित्र बात लगी। अरे जिनके चरित्र के बारे में हम जानते हैं, वो क्या है क्या नहीं है, किस प्रकार के काम करते हैं, क्या क्या करते हैं, और ऐसे लोग दावेदारी करना। हमें हर एक का चरित्र पता है कि कौन किस प्रकार का करता है। हम तो रागिनी नायक जी को है ना सबकी खुफिया रिपोर्ट देंगे कि ये कौन चेहरा कैसा है, क्या करता है, किस प्रकार के नाटक करता है, इनका चरित्र कैसा है। और भाजपा में भी है ना बड़ी विचित्र स्थिति है। यहाँ पर तो है ना महिलाओं के प्रति भी है ना बड़ी विचित्र स्थिति होती है। यहाँ पर कुछ नेता है ना वो तो सौंदर्य प्रेमी है, नयन सुख चाहते हैं। कुछ अखबारों में भी छपाता है भाजपा के नेता के बारे में। एक भाजपा का नेता ऐसा है कि जिसने है ना एक रखेल रख रखी है और उसको नौकरी से भी लगवा दिया है महाकाल से। अरे बड़े विचित्र हालत है यहाँ पर धर्म की। अब यहाँ पर है ना कोई भी आध्यात्मिक बनना नहीं चाहता, कट्टर सनातन धर्मी बनना नहीं चाहता, सब दिखावे के धर्म में विश्वास करते हैं। यह हमारे उज्जैन की स्थिति है। आज हमने संक्षिप्त में प्रस्तुत की है और निश्चय हमारी ये प्रस्तुति बेहद कड़वी है, मगर सत्य है, शाश्वत सत्य है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। और हमारे यहाँ तो गद्दारों की बहुत बड़ी फौज है, जो देखो यहाँ पर गद्दारी करता है अपने स्वार्थ के लिए, हर प्रकार के कुकृत्य करने को तैयार हो जाता है।
और हम तो इन गद्दारों से भी परेशान हैं, किंतु हम हारने वाले नहीं हैं। जो जितने जख्म देते हैं वो नासूर जरूर बन जाते हैं, किंतु हम तो नासूर का भला शरीर लेकर भी सत्य पथ की ओर चलते हैं। हम तो सत्य दीप है, सत्य ईश्वर है, वो हमारे साथ है। तो इन गद्दारों का क्या, ये तो गद्दार अपने आप मर जाएंगे, हमें भी इनको मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मामला बड़ा रोचक है, हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगे अवश्य बताएं। हम तो जन सेवक हैं, जनता की सेवा करते रहेंगे।